एक आदमी रास्ते में जा रहा था, ठोकर लगी गिरा, तो देखा कि एक खोपड़ी है, उठाया, हाथ में उठाया, उलट पलट कर देखा, बोले भाई आदमी की खोपड़ी ही हो। तो उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी। बोले बाबी करो बाकी कीजिए रहो, मरे हुए ना जाने कितना साल उसको हो गया होगा, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब इसका बाकी क्या है। तो आदमी बड़ा चालाक था, बोले कि देखे लगते हमारा बाकी कीजिए। रुमाल में लपेटा, घर लेके आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था कि अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ, देख के नहीं बोले रखे था। जब 4-5 दिन हो गया तो इसकी बीवी सोचने लगी कि अलमारी में फुदकी बाप रखल के इसकी। सुबह शाम अलमारी खोले जी, ताला मारी के चाबी पॉकेटों में रखी, जरूर कोई बात। बोले अच्छा हमें पता कर की बात। अब वो तो पता कर ही लेगी, पता करेगी नहीं करेगी, उससे बड़ा मिनिस्टर कोई नहीं है, ज्यादा बोलबा खाना बंद करी। तो अब वो था ना, एक दमिश्क की मस्जिद में एक इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, आलिम साहब, लोगों को कह रहे थे कि लोगों नमाज पढ़ोगे, ए बेटा बैठ जाओ, कि लोगों नमाज पढ़ोगे 2-4 शैतान तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, हज करने का इरादा करोगे 2-4 शैतान तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, कुरान पढ़ोगे 2-4 शैतान तुम्हें रोकेगा, लेकिन जब कोई मुसलमान, जब कोई मोमिन सदका करने का इरादा करता है तो उसके पीछे 70 शैतान लग जाता है। कितना शैतान लगता है? तो आलिम साहब ने कहा कि इस मजमे में कोई ऐसा नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे? है कोई ऐसा नौजवान? एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी। कौन शैतान जिया? वो गया घर, आटा का बोरा खोला, झोला में आटा निकाला, बोला कि आज हम सदका करेंगे, देखे 70 शैतान कैसे रोकता हमको। आज जिरंग को झोला लग निकल ले, बीवी अभी का गुम खराब है। बोले कहाँ जी आटा लगे? बोले मैं सदका करे जी। बोले और कोई काम तो मिली झोलने तोरा, एक तो घर में कुछ आने जाने और रख लो आटा लगी जी, सदका करे ली, चुपचाप मारे रखा आटा ले आके चुपचाप आटा रखी दिली। आदमी के जल शाम बैठी गली बिरू, एक आदमी कह कि हो सदका कर लो, शैतान घरे लो। बोले भैया शैतान हरा ली, लेकिन जिरंग निकले ही जान ले शैतान अम्मा अभी खड़ा भाग ली। शैतान ने मुझे हरा दिया, शैतान की अम्मा ने मुझे हरा दिया, शिकस्त दे दिया। तो ये आदमी ना, वो बीवी सोचेगा अच्छा ठीक अलमारी में रखा क्या पता चल जाएगा। ये खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख ली, ये खा करके उठा, सो करके उठा, कपड़ा पहना, बाजार चला गया। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, चाबी ली, अलमारी खोली, देखते रुमाल में कुछ लिपटा हुआ है। तो रुमाल जो खोली ना, देखी खोपड़ी है। तो बीवी बोली ओ ये जादू सीखे हमरा भगावेली, इकर जादू हमें खत्म कर दी। वो ले के खोपड़ी डाल के उखरी में दे समाट, इतना समाट मारा, उसको भूसा बना के तालाब में फेंक दिया। ये बेचारे शाम को आए, चाबी ढूंढने लगे, बीवी बोली ये चाबी लीजिए। चाबी लिया, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछे से बीवी बोलती है की चाबे जा खोपड़ी आते जादू सीखे रहा हमरा भगावेली, इतना सस्तो जी। बोले नहीं हम जादू नहीं सीखा, खोपड़ी की बोली? बोली खोपड़ी उकरो तो वो हालत कर ली इसकी वहां जानती। बोले की करलन वहां तो हमरा जानना छा। बोली उकरी में दाग इतना समाट दिली कि भूसा बना के तालाब में फेंकी दिली। उगर शोहर बोली बस समझी लानी हागरो बाकी झिली ले। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। अभी कई बच्चों की दस्तारबंदी हुई। कितने बच्चों की दस्तारबंदी हुई? 6 बच्चों की दस्तारबंदी हुई। मैं सलाम करता हूं उन असातिज़ा इकराम को जिनकी मेहनत, जिनकी काविशों से इन पत्थरों को तराश कर इन्होंने हीरा बनाया। और सलाम करता हूं उन माँ बाप को जिसका बेटा आज हाफिज कुरान हुआ। एक बात याद रखिएगा,
कुछ लोग कहते हैं बच्चे को नमाज पढ़, नमाज पढ़, नमाज पढ़, नमाज। अरे पहले नमाज की पहले कुरान। अरे बोलो नहीं हो तो कुरान पर वक्त तब नमाज पढ़ देगी। कुरान पढ़ाइए तब नमाज पढ़ेगा। अब कुरान पढ़ा हुआ है, नमाज हम की पढ़ती हूँ। एक इमाम साहब थे, एक आदमी घर बगल में भैंस था, और भैंस पालता था। तो इमाम साहब ने कहा कि जिंदगी भर ते भैंसे चले तेरे वे नमाज नहीं पढ़े। बोले पर वो फुर्सत नहीं जाम रहा। पढ़ो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का बंदा, फायदा हो मिलेगा, अल्लाह फायदा दे। बोले की फायदा? बोले भैंस दूध ज्यादा देती, नमाज पढ़ो। बोले भैंस दूध ज्यादा देती तो कल पे भैंस मैं पहुंच जू। 5 बजे आजान होती थी, 4 बजे भोर में पहुंच गया। फजर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा, एक भैंस मर गई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद आया, बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला कि देखिए अभी फजर पढ़े, एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने समझाया अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, तुम घबरा गए। बोले नहीं घबराने वाले नहीं हैं, हम भी पहलवान हैं। बोला जो घर जो। जोहर की अजान हो गई, बड़ा डर डर के मस्जिद आया, कहे कि दूसरी नबी ना चली जाए। आज जैसे ही फजर जोहर की नमाज पढ़ के कि आज हकीकत में कहिए इत्तफाकन की दूसरी भैंस भी मर गई। तो समझी गई कि दिन रात मिला के 5 टे मंग नमाज, 5 टा भैंस अमर चलो थी। वो भैंस का बच्चा पर्रू चिल्ला रहा था, मां मर गई, पर्रू चिल्ला रहा था। ये बोली पर्रू की तरफ, बोली कि तुम चिल्लाओ ज्यादा, ये फरज पढ़े 2 चली गई, और तोर लिए हमारा फरज नहीं पढ़ लगता, 2 टका नफल पढ़लान नहीं बत्ते चलो जी। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, कुरान पढ़ो। पहले कुरान है, पहले कुरान, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाई। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोल दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाते हैं कि जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, जिसने अपने बेटे को कुरान पढ़ा दिया, जिसने अपने बेटे को कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके माँ बाप के सर पे नूरानी ताज सजाएगा। कैसा ताज होगा? तो हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं, वो रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मुआज जानते हो, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो जाए, जिसका बेटा कुरान का कारी हो जाए, ओह उसके माँ बाप के सर पे नूरानी ताज सजाया जाएगा। और उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी, सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। हाँ, तो अहले महशरियो, कल कयामत के दिन ना ये एक जमात होगी, ताज वालों की जमात होगी, सबके सर पे ताज। औरत है उसके सर पे ताज, मर्द है उसके सर पे ताज। तो अल्लाह के फरिश्ते से अहले महशरियों पूछेंगे कि भाई ये लोग कौन है जिसके सर पे ताज है, कौन है ये? अंबिया हैं? तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये अंबिया नहीं है। तो कौन है? शोहदा है? मैंने शोहदा भी नहीं है। तो कौन है? सालिहीन की जमात में से? नहीं, सालिहीन भी नहीं है। सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं है। तो अहले महशरियों पूछेंगे भाई फिर ये कौन लोग हैं जिसके सर पे ये ताज है? इंसान तो वो भी है, इंसान मैं भी हूं, आखिर क्या वजह है? वो कौन ऐसा अमल किया है उसके सर पे अल्लाह ताज सजाया है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को कुरान पढ़ाया। अच्छा, दुनिया के अंदर में कोई ऐसी किताब बता दीजिए कि जिस किताब को देखने से अल्लाह गुनाह माफ कर दे? कोई किताब है? कुरान के अलावा कोई किताब है? भाई कुरान की किताब है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान, जो मोमिन मोहब्बत के साथ कुरान को देखेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा।